मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अस्माओ सलाता अहले महब्बती व आरफ़हुम। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने से महब्बत करने वालों के दरूदो सलाम को सुनता हूँ, व आरफ़हुम, और उसे पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह, बोल लीजिए सुभान अल्लाह कम से कम। सरकार ने फरमाया, मैं अपने से महब्बत करने वालों के दरूदो सलाम को सुनता हूँ, व आरफ़हुम, और उसे पहचानता भी हूँ। पता ये चला कि सरकार पर दरूद पढ़ने वाला चाहे किसी भी गली कूचे से क्यों न हो जाए, किसी इलाके से क्यों न हो जाए, दूर दराज के मकाम से क्यों न हो जाए, नबी पर जहाँ से भी दरूद पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत उसे सुनते भी हैं और उसे पहचानते भी हैं। एक सहाबी खड़ा हो गया, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फ़िदा काबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह के मुक़द्दस नबी, जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा है, बाकायदे बज़ाहिर हयात में हैं, तब आपकी कोई उम्मती आप पर दरूद पढ़ता है, तब आप सुनते हैं, लेकिन जब आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे, जब आप बाकायदे हयात नहीं रहेंगे, हमारी नज़रों से ओझल हो जाएंगे, तो या रसूल अल्लाह आप कैसे समाअत करेंगे? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस अक़ीदे को ख़त्म फरमाकर आपने इरशाद फरमाया, या सहाबी, ए मेरे सहाबा इस्मा सुनो। सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबी सुनो, इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्ति अन ताकुला अजसादल अंबिया। नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबी गौर से सुन, तुम ये कहते हो कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे फिर कोई आपका उम्मती आप पर दरूद पढ़ेगा, आप कैसे सुनेंगे? तो याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन पर हराम करार दिया है कि वह अंबिया के जिस्म को खाएं। अंबिया अपने कब्र में जिंदा होते हैं और अपने रब के पास रिस्क पाया करते हैं। पता ये चला, नजरिया नबी ने ये दे दिया है कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, दुनिया वालों के दरूद व सलाम को सुनता हूँ, जब इस दुनिया से चले जाएंगे, इस रुए ज़मीन से चले जाएंगे, तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाएंगे, तो भी अपने रोज़े अनवर के में बैठ कर, रोज़े अनवर में लेट कर तुम्हारे दरूद व सलाम को सुनता रहूँगा। आप कहेंगे ये बात कहाँ है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कब्र में जिंदा है या नहीं है? तो बचश्मे शाहिद हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, जिसको बुखारी शरीफ ने बयान फरमाया है। हज़रत नबी मस्जिद नबवी में दो आदमी आपस में तकरार कर रहे थे, ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पे खड़े हुए, एक कंकड़ी उठाई और कंकड़ी उठाने के बाद एक शख्स को मारा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कौन है? देखा तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी ने उस आदमी को बुलाया और करीब आकर दरवाजे के पास कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? काश तुम मदीने के रहने वाले होते। उसने कहा, अगर मैं मदीने का रहने वाला होता तो क्या करते? हज़रत उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मदीने के रहने वाले होते तो मैं तुझे आज ही कत्ल करवा देता। कहा कि क्यों? कहते पहले तो ये बता कि तू रहने वाला कहाँ का है? उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ का नहीं बल्कि ताइफ का रहने वाला हूँ। हज़रत उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, तुझे मालूम नहीं कि नबी वहाँ आराम फरमा रहे हैं और तू यहाँ ऊंची आवाज़ में बातें कर रहा है? अल्लाह अल्लाह, ये किस दौर की बात है? ये नबी के दौर की बात नहीं है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की बात है। गोया के 3 साल 4 साल चले जाने के बाद, गुजर जाने के बाद हज़रत उमर फारूक आज़म फरमा रहे हैं, जबकि आज का मामूल ये है कि कब्र में जाने के बाद तीसरे दिन गोश्त झड़ने लगता है, हड्डियां गलने लग जाया करती हैं, लेकिन हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे हैं और तू ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। गोया कि हज़रत उमर फारूक आज़म ने भी हमें ये नज़रिया दे दिया कि लोगों, नबी की बारगाह में, नबी के कुर्ब जवार में तुम्हें न तो ऊंची आवाज़ में बात करनी है और नबी को जहां से भी पुकारोगे नबी तुम्हारी बातों को सुन लेंगे। ये नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है। 1400 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया है, लेकिन आज देख रहे हैं माहौल की शगुफ्तगी, हालात, जायजा और तजर्बा और माहौल की शादमानी ये बता रही है जैसे 1400 साल कबल नहीं बल्कि अभी अभी कोई इधर से चल के गुजरा है। अर्श से फर्श से अर्श तक, अर्श से लामका तक है, फर्श से अर्श तक,
अर्श से लामका तक है, कहाँ खोले थे गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, कहाँ खोले थे गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। चाहे मजलिस कोई भी हो लेकिन जिक्र मेरे मुस्तफ़ा का हो रहा है। दाता शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है, जिक्र मेरे मुस्तफ़ा का हो रहा है। दाता शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है, लेकिन जब आप नाम देखेंगे तो आपको मालूम होगा सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है। चाहे जिक्र कोई भी हो जाए, हमारे माहौल का घर का माहौल भी यही बता रहा है कि पैदाइश की महफिल होती है लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा जाने रहमत का होता है। अकीके की महफिल होती है, जिक्र मुस्तफ़ा जाने रहमत का होता है। कहाँ शादी की महफिल होती है, जिक्र मुस्तफ़ा जाने रहमत का होता है। मौत की महफिल हुआ करती है, जिक्र मुस्तफ़ा जाने रहमत का होता है। मैंने पूछा परवरदिगार आलम माजरा क्या है? महफिल शादी की है, जिक्र शादी की होनी चाहिए। महफिल पैदाइश की है, जिक्र पैदाइश की होनी चाहिए। महफिल मौत की है, जिक्र मौत का होना चाहिए। लेकिन माजरा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का कुरान इरशाद फरमाता है, ए लोगो तूने कुरान नहीं पढ़ा है, कुरान खोलो, कुरान पढ़ो, कुरान देखो। कुरान इरशाद फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, मैं महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद बाला कर दिया है। जब रब्बी कायनात अपने महबूब का नाम और जिक्र इतना बुलंद बाला कर दिया है तो फिर तो इंसान है, घर में बैठेगा तो भी जिक्र महबूब का करेगा, दुकान पे बैठेगा तो भी जिक्र महबूब का करेगा, कारोबार में बैठेगा तो भी जिक्र मुस्तफ़ा जाने रहमत का करेगा। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल है और अल्लाह के रसूल के वलियों की महबूबीन की महफिल है। और ऐसी महफिलों में जो इंसान बैठा करता है, अल्लाह के प्यारे नबी खुद इरशाद फरमाते हैं अल हबाइक फी अखबारिल मलाइक। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब महफिल का इनेकाद कहीं होने वाला होता है, किसी मोहल्ले में, किसी कूचे में, किसी इलाके में, किसी शहर में, किसी दियार में, गोया के रुए जमीन पर जहां महफिल पाक होने लगता, होने का इरादा होता है, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। परवरदिगार आलम तेरे गुनहगार बंदे तेरे जिक्र की महफिल और तेरे रसूल के जिक्र की महफिल का इनेकाद कर रहा है। अल्लाह फरमाता है क्या चाहते हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम हम ये चाहते हैं कि उस महफिल में जाएं, देखें तो सही तेरे बंदे तेरे महबूब का जिक्र कैसे करते हैं, तेरे बंदे तेरा जिक्र कैसे करते हैं। अल्लाह इजाजत देता है, वो फरिश्ते हाजिर आते हैं, महफिल में इब्तिदा से लेके इख्तिताम तक हाजिर रहते हैं, दुआएं होती है, सलातो सलाम होता है। अल्लाह की बारगाह में दफ्तर ले जाकर अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम तेरे जिक्र की महफिल से हाजिर आया हूं। अल्लाह पूछता है, हालांकि अल्लाह को सब कुछ पता है, परवरदिगार सब जान रहा होता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है फरिश्तों तुम उस महफिल में गए थे, तुमने क्या देखा? फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम तेरे बंदू ने तेरा जिक्र किया, तेरे रसूल का जिक्र किया और जिक्र के इख्तिताम पे तेरे ऊपर हमदो सना भेजी, तेरे रसूल की बारगाह में सलातो सलाम की डाली या निशावर की और आखिर में उन लोगों ने दुआएं की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है फरिश्तों मेरे बंदू ने मेरी दुआओं में क्या मांगी? अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम तेरे बंदू ने तेरे दुआ अपनी दुआ में तेरी जन्नत मांगी है। अल्लाह पूछता है, हालांकि जानता है लेकिन फिर भी पूछता है, अरे फरिश्तों मेरे बंदू ने मेरी जन्नत में जन्नत देखी है क्या? मेरे बंदू ने मेरी जन्नत का मुलाहजा किया है? दुआ में वो उन चीजें मांगी जाती है जो चीज देख ले या जिन चीजों की ख्वाहिश तमन्ना हो। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदू ने मेरी जन्नत देखी। फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम तेरे बंदू ने तेरी जन्नत को नहीं देखी। अल्लाह पूछता है अगर वो मेरी जन्नत को देख लें तो उनका आलम क्या होगा? अर्ज करते हैं परवरदिगार उनके अंदाज़े दुआ से तो यही मालूम हो रहा था कि अगर वो तेरी जन्नत की एक झलक को देख लें तो दुनिया में एक भी लम्हा उसका ऐसा नहीं गुजरेगा जिस लम्हे में वो तुझे याद न कर रहा होगा, तेरी इबादत न कर रहा होगा, तेरी रियासत न कर रहा होगा, तेरा मुजाहिदा न कर रहा होगा, तिलावत कुरान न कर रहा होगा। अब अल्लाह में तुम जिंदगी गुजारोगे तो औलिया का दामन भी थामना पड़ेगा और अंबिया का भी दामन थामना पड़ेगा। सिर्फ एक दामन से काम नहीं चलेगा, अंबिया इकराम के भी दामन से मुंसलिक रहना पड़ेगा, औलिया इकराम के भी दामन से मुंसलिक रहना पड़ेगा।
बारहा मस्जिद नबवी में नबी कायनात ने अब कहीं कभी अपने सीने के बटन को खोल दिया, कभी आपने हाथ उठाकर दुआ फरमाया और आपने इरशाद फरमाया अल ईमानो यमानी, ईमान यमन की तरफ है। कभी आपने फरमाया ईमान उधर, ईमान की खुशबू यमन की तरफ से आ रही है। कभी आपने फरमाया जन्नत की खुशबू यमन की तरफ से आ रही है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, क्या जन्नत यमन की तरफ है? नबी ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं, जन्नत यमन की तरफ तो नहीं है, लेकिन यमन जन्नती नौजवान उस यमन में रहा करते हैं। तो पता ये चला जिधर जन्नती नौजवान रहता है, और जन्नती नौजवान कौन होता है? जन्नती नौजवान वही होता है जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह के रसूल से प्यार करते हैं, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जिससे मोहब्बत करता वो जन्नती नौजवान हुआ करते हैं। तो गोया के नबी कायनात ने इरशाद फरमाया, हमें ये नजरिया दे दिया कि जब तक दुनिया में जिंदगी रहोगे तो अंबिया से भी मोहब्बत करोगे और औलिया इकराम से भी मोहब्बत करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारा तरीका तो ये है, हमारा मामूल तो ये है कि हम अंबिया इकराम से भी मोहब्बत करते हैं, हम औलिया इकराम से भी अकीदत रखा करते हैं। नबी ने हमें जिन चीज़ों का हुक्म दिया है हम उन चीज़ों को भी मान रहे हैं। नबी ने जिन कामों से मना फरमाया है हम उन काम से बाज भी रहा करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है, हमारे यकीनन जो लोग हमें मोरीदे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि ये लोग इनकी मस्जिदें खाली रहा करती हैं, इनकी मस्जिदें भरी नहीं रहती हैं, और ये लोग नमाज नहीं पढ़ा करते हैं, चंद आदमी मोहल्ले में नमाज पढ़ता है। बात तो हकीकत है, जो लोग हमें इल्ज़ाम लगाते हैं इल्ज़ाम नहीं बल्कि हकीकत है। मस्जिदें हमारे खाली रह जाया करती हैं, नमाज हमारे पास 3-3 बार ऐलान होता है। दरूद शरीफ का ऐलान पहले हुआ करता है, आज़ान बाद में हुआ करती है, उसके बाद बाज़ जगह पे सलात भी हुआ करती है। उसके बावजूद हमारे नौजवान कहाँ नमाज के लिए नहीं आया करते हैं। ये हमारे अंदर कमी है, हम अब इस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा दावा तो ये है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया है अल मरो मा मन अहब्बा, दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया है। आप जब कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में आपको एक सूरत मिलेगी, जिन सूरतों में बनु इस्राइल के कुछ अल्लाह वालों का आपको जिक्र मिलेगा, जिसको सूरह कहफ बोला करते हैं। असहाबे कहफ के बारे में इख्तिलाफ है, कुछ लोगों ने कहा कि वो लोग 5 थे, 6ठा उनका कुत्ता था, कुछ लोगों ने कहा है कि वो लोग 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। बहरहाल इतना जरूर है कि कुछ अल्लाह वालों की जमात थी, उनके साथ एक कुत्ता भी रहा करता था। और हमारे उलमाए इकराम बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए कुत्ता नजिस होता है? अगरचे नजिसुल ऐन नहीं है, बुखारी शरीफ में मुकम्मल एक बाब ही बांधा है कि जिस घर में कुत्ता होते हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं होते हैं। लेकिन आओ जरा जहन को करीब करो, जब आप सूरह कहफ को पढ़ोगे तो सूरह कहफ में आपको मिलेगा। उसके ज़िम्न में हज़रत अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक हदीस बयान की है। फरमाते हैं कि जब ये असहाबे कहफ, ये अल्लाह वाले बनु इस्राइल के ज़माने के अल्लाह वाले थे कि जब लोग अल्लाह के अलावा दूसरों की परस्तिश किया करते थे तो ये अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते थे। बादशाह की तरफ से ऐलान हो गया कि हर आदमी जो मेरी रियाया में है, जो मेरे मुल्क में रहता है, मुझे आकर सजदा करे। तमाम लोगों ने जाकर सजदा किया, लेकिन ये अल्लाह वाले जान अगर चली जाए फिर भी पेशानी दूसरे के सामने नहीं झुकेगी। इन लोगों ने कहा हम अल्लाह के साथ किसी को नहीं शरीक ठहराते हैं, हम अल्लाह के अलावा किसी की बारगाह में अपनी पेशानियों को नहीं झुकाते हैं। बादशाह की तरफ से ऐलान आया, अगर बादशाह को नहीं सर झुकाओगे, बादशाह को सजदा नहीं करोगे तो याद रखो तुम्हें तहत कर दिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह वालों को किसी चीज का खौफ नहीं होता है। कुरान इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो लोग जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं, जो अल्लाह से दोस्ती रखता है, वो उसको न तो दुनिया में कोई खौफ होता है न वो आखिरत से डरा करते हैं, इसलिए उन्हें खौफ नहीं था। लेकिन रात की तारीकी में सोचा अगर दिन के उजाले में यहाँ रहेंगे और बादशाह को सजदा नहीं करेंगे तो ये लोग हमें तहत कर देंगे, यानी कत्ल कर देंगे। इसलिए रात की तारीकी में अपना बोरिया बिस्तर लिया, साथ में 5 आदमी चल दिए। लेकिन जब साथ में चले तो उनका कुत्ता भी जो था, जिनका नाम कतमीर बताया गया है, वो कतमीर कुत्ता भी साथ में पीछे पीछे चलने लगा। जब इन लोगों ने पलट कर देखा कि हम लोग जा रहे हैं, पीछे पीछे उनका कुत्ता भी आ रहा है, उसने एक कंकड़ी उठाई, दूसरी कंकड़ी उठाई, उस कुत्ते
कुत्ते को मारा, कंकड़ी कुत्ते को लगी, कुत्ता 2 कदम पीछे हटा। हजरत अल्लामा कुर्तबी इरशाद फरमाते हैं कि कुत्ते को 3 कंकड़ी मारी गई। तीसरी कंकड़ी के बाद उस कुत्ते ने अपने दोनों पैरों को दुआ की शक्ल में हाथ उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आलम थोड़ी देर के लिए हमें बोलने की सलाहियत अता फरमा दी जाए, थोड़ी देर के लिए कुव्वत गोयाई अता फरमा दी जाए। अल्लामा कुर्तबी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अल्लाह ने उस कुत्ते को जबान दी और इब्रानी सरीह जबान दी। उस कुत्ते ने सरीह इब्रानी जबान में उन अल्लाह वाले से, असहाबे कहफ से कहा, ए लोगों जरा ये तो बता कि हमें बार बार पत्थर क्यों मारा जा रहा है। उसने कहा वजह यह है कि तू कुत्ता है, तेरी आदत भौंकने की है और तुझे मालूम है कि हम लोग बादशाह के कत्ल के खौफ से रात की तारीकी में अपने घर बार छोड़कर जा रहे हैं। हम लोग दिन के उजाले में जब सुबह सफेदी नमूदार होगी, सूरज तुलू होगा, तो कहीं गार में या किसी खो में हम लोग पनाह लेंगे और तेरी कुत्ता है, तेरे भूखने की आदत है। जब हम लोग कहीं पनाह लेंगे और गार के ऊपर तू भौंकेगा, बादशाह के कारिंदे को खबर मिल जाएगी, पता चल जाएगा, वो आकर हम लोगों को गिरफ्तार करके फिर बादशाह के हवाले कर देगा। उस कुत्ते ने क्या ही इब्रानी जबान में कहा था जिसे अल्लामा कुर्तुबी ने अपनी जबान में इरशाद फरमाया है। अल्लाह के प्यारे प्यारे नबी के प्यारे चहीतों से, अल्लाह वालों से कहा, एक अल्लाह वालों तुम ये समझते हो कि मैं कुत्ता जरूर हूं, अगरचे मेरा जिस्म नजिस है, अगरचे मेरा जिस्म नापाक है, लेकिन याद रखो कि मैं भौंकने वाला कुत्ता नहीं, बल्कि अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला कुत्ता हूं, बल्कि अल्लाह वालों से दोस्ती रखने वाला कुत्ता हूं। अब जरा जहन को करीब करो, आप कुरान खोलो, कुरान देखो, कुरान में आपको मिलेगा कि जब असहाबे कहफ कहां जन्नत में जाएंगे तो उनके साथ ये कुत्ता चेहरा मसक होके दूसरे की शक्ल में, बलम बिन बाऊरा की शक्ल में कुत्ते असहाबे कहफ के साथ साथ वो कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। मैंने पूछा या अल्लाह माजरा क्या है? ये कुत्ता तो वो है कि जहां बैठ जाए रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, ये कुत्ता तो वो है कि जहां बैठ जाए उस जगह को नापाक कर दिया करते हैं। फिर माजरा क्या है? यकीनन जवाब आएगा, सुनो, चूंकि ये कुत्ता था लेकिन अल्लाह वालों से दोस्ती किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके चेहरे को बदल कर दूसरे को उसके चेहरे में डालकर कुत्ता बनाकर असहाबे कहफ के साथ जन्नत में दाखिल कर दिया है। गोया कि हमें यह नजरिया मिल गया है कि हमारे आमाल इस लायक नहीं है कि जन्नत हमें मिलेगी। नमाज तो हम नहीं पढ़ते हैं, रोजा तो हम नहीं रखते हैं, हज और ज़कात तो हम वक्त पर नहीं किया करते हैं, फिर ये हम दावा करते हैं कि जन्नत हमें मिले। लेकिन हाँ, हमें इतना दावा जरूर है कि हम मोहब्बत करते हैं गौसे आजम से। गौसे आजम के नाम आमाल तो इस लायक है। हम मोहब्बत करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज से, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम आमाल तो इस लायक है। हम मोहब्बत करते हैं मखदूम सिमना से, मखदूम सिमना के नाम आमाल तो इस लायक है। हम मोहब्बत करते हैं आला हजरत फाजिल बरेलवी से, आला हजरत फाजिल बरेलवी के नाम आमाल इस लायक तो है। हम मोहब्बत करते हैं हुजूर ताजुश शरिया से। अगर हम जहन्नम में चले भी गए तो हदीस पाक में आता है, अल्लाह तबारक व तआला के नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, कल मैदान महशर में जब जन्नती जन्नत को चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम को चले जाएंगे, सबका हिसाब और किताब हो जाएगा, हश्र और नश्र हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के कुर्सी के दाएं जानिब कुछ नूरानी चेहरे वाले बैठे होंगे, जिनका चेहरा सूरज चौदहवीं रात की तरह चमक रहा होगा। परवरदिगार आलम उन नूरानी चेहरे वालों को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाएगा, ए नूरानी चेहरे वालों, तुम भी जन्नत में चले जाओ। वो नूरानी चेहरे वाले अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, हम जन्नत में जाने वाले नहीं हैं। हर आदमी चाहता है, हम नमाज भी तो इसलिए पढ़ते हैं कि आखिरत हमारी अच्छी हो, हम रोज़ा भी इसलिए रखते हैं कि हमारी आखिरत अच्छी हो। हम यहाँ आए हैं, इस दुनिया में आए हैं तो हम चाहते हैं हमारी दुनिया अच्छी हो ताकि हमें जन्नत मिल जाए। लेकिन वो नूरानी चेहरे वाले जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं, इस दुनिया में आते भी हैं तो मखलूक खुदा के लिए, और जब इस दुनिया से जाते हैं तो भी मखलूक खुदा के लिए, अपने लिए उनका कुछ नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला के वो नूरानी चेहरे वाले अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, हम जन्नत में जाने वाले नहीं हैं। अल्लाह पूछेगा, क्यों नहीं जाओगे जन्नत में? अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, हमारे कुछ मुतक़िद हैं, हमारे कुछ मुतवस्सिलीन हैं, हमारे कुछ मानने वाले हैं जो दुनिया में जिन्होंने हमें वज़ू का पानी दिया था, जिन्होंने हमसे मोहब्बत की थी दुनिया में, वो जहन्नम में नजर आ रहे हैं। परवरदिगार आलम, तू उन्हें हमारे साथ जन्नत
मैं भेज दे। अब अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए नूरानी चेहरे वालों, जाओ उन्हें अपने हाथों से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दो। मैंने पूछा परवरदिगार आलम माजरा क्या है? अगर तू चाहता तो बजाते खुद इरशाद फरमाता, जहन्नमियों बाहर आ जाओ, जन्नत में चले जाओ। अगर तू चाहता तो फरिश्तों के जरिए से इशारा करवा सकता था, ए फरिश्तों जाओ फला फला आदमी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाओ। लेकिन आखिर उन्हीं लोगों को यह कहने की क्या जरूरत थी, ए नूरानी चेहरे वाले जाओ अपने हाथों से इन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लाओ। परवरदिगार आलम माजरा क्या है? जब जवाब आएगा पूछने वालों, तुझे मालूम नहीं है अगर मैं उन नूरानी चेहरे उन जहन्नमियों से कहता जहन्नमियों बाहर आ जाओ, तो शायद दुनिया सोच सकती थी अल्लाह का खास फजलो करम हो गया है, जिसकी वजह से परवरदिगार आलम दरियाए रहमत जोश में लाकर कहा उन लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में कर दिया है। अगर मैं फरिश्तों के जरिए से हुक्म देता जहन्नम से निकालने का, तो शायद दुनिया ये सोच सकती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की है। मैंने उन लोगों से इसलिए कहा है कि ताकि आने वाले लोगों को ये नजरिया मिल जाए कि अलमरओ मा मन अहब्बा, चूंकि दुनिया में उन लोगों ने इन अल्लाह वालों से मोहब्बत की थी, इसलिए वो जब जाएगा तो उन्हीं के साथ चला जाएगा। बज़ाहिर एक छोटी सी हदीस है, लेकिन यहाँ से हमें नजरिया मिल गया है कि हमें अगर हमारे नामा अमाल इस लायक नहीं है कि जन्नत में जाएं, हमारे नामा अमाल इस लायक नहीं है कि हम जहन्नम से दूर हो, लेकिन हमें अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि आपको जाना किन के साथ है, दुनियादार के साथ जाना है या आखिरत वाले के साथ जाना है। तुम्हें अगर दुनियादार के साथ जाओगे, दुनिया वालों से मोहब्बत करो, लीडरों से मोहब्बत करो, लेकिन अगर चाहते हो तो हमारा अंजाम बुजुर्गों के साथ हो जाए तो बुजुर्गों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। तुम अगर चाहते हो कि हमारा अंजाम कहाँ अल्लाह वालों के साथ हो जाए तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। गोया के दुनिया में जिसके साथ उठोगे बैठोगे, जिसके साथ मोहब्बत करोगे, अल्लाह आपका अंजाम उसी के साथ कर देगा। इसीलिए जब भी रहो दुनिया में, जब भी रहो, जितने दिन भी रहो, अल्लाह के रसूलों के दामन को और अल्लाह के वलियों के दामन को कभी भी हाथ से न जाने देना। इसलिए क्या दुनिया सिजलुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना हुआ करता है। कितने दिन की यहाँ जिंदगी है? अच्छा 4 दिन की जिंदगी हर आदमी जानता है, हमें जाना है। हमारे बाप चले गए, हमारे दादा चले गए, परदादा चले गए, मोहल्ले से कितने लोग रोज़ बरोज़ कोई ना कोई जाते हैं। हर आदमी को मालूम है कि हमें इस दुनिया से जाना है, लेकिन उसके बावजूद कभी भी आखिरत की तैयारी कोई नहीं करता है। मस्जिदें हमारी खाली रहती हैं, ईदगाह हमारी खाली रह जाया करती हैं, कुरान हम नहीं पढ़ते हैं, सुबह उठते हम नहीं हैं, हमारे बच्चे बेराहरबी के शिकार हैं। माँ और बहनों का तो अजीब हाल है कि उन्हें न तो इस्लाम के बारे में पता है। आज हमारा समाज किस कदर बिगड़ता जा रहा है, कभी हमने इस पर गौर किया है? हमारा समाज तो वो है कि पूरी दुनिया जिन्हें देखकर अपने समाज को की जिंदगी को बदल डालता था, वो हमारा समाज हुआ करता था। हमारे अखलाक को देखकर दूसरे अपने अखलाक को बदल दिया करते थे, हमारे अंदाज़े तकल्लुम को देखकर दूसरे अपने अंदाज़े कलाम को बदल डाला करता था, हमारे रफ्तार को देखकर दूसरा अपने रफ्तार को बदल डाला करता था। लेकिन आज मामूल क्या है कि हमारा समाज पिछड़ता जा रहा है। आज हमारे बच्चे बेरारबी के शिकार हो जाते हैं। हमारे बच्चों को अजीब हाल है, कभी किसी का कान छेदा हुआ है, कभी किसी के हाथ में बाली लगी हुई है, कभी बाल लंबा लंबा करके औरतों की तरह कर हेयर बैंड लगाया हुआ है। आपको तो अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया था, आपको अल्लाह ने इसलिए मुसलमान तो नहीं बनाया था, अल्लाह ने आपको इसलिए तो नबी का गुलाम नहीं बनाया था, अल्लाह ने आपको तो इसलिए अहले सुन्नत वल जमात नहीं बनाया था। अहले सुन्नत वल जमात तो वो हुआ करते हैं, अल्लाह के नबी के गुलाम तो वो हुआ करते हैं, इस्लाम वो हुआ करता है। इस्लाम कभी इन चीजों की इजाजत नहीं देता है। याद रखो कि जो आदमी दूसरे की शबी इख्तियार करता है, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखता है उसका अंजाम उसी के साथ हुआ करता है। आप हाथों में बालियां पहना करते हो, ये तरीका किसका है? ये तरीका गैरों का हुआ करता है। आप कान छेदा करते हो, ये तरीका किसका होता है? ये मुसलमान का तरीका नहीं, ये गैरों का तरीका हुआ करता है। आप लंबा बाल रखकर उसमें हेयर बैंड लगाते हो, ये तरीका मुसलमान का नहीं होता है, ये तरीका गैरों का हुआ करता है। जब कोई गैरों का तरीका लेकर अपने मुसलमान घर में जाता है तो यकीनन जानो कसम रब्बे काबा की, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। आज बाप अपने बच्चों की जिंदगी की खातिर अपनी जिंदगी को फना कर दे रहा है। एक कारोबार से किसी की भी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाती है जब तक 2-2 कारोबार न हो। हजारों मैंने
देखा है लाखों रुपए कमाने वाला शाम में शिकायत लेकर आता है, हजरत बरकत नहीं होती है, घर में खैर और बरकत खत्म हो चुका है। घर में बरकत कहां से होगी जब बरकत बटने का वक्त होता है। हम खर्रा की टीर की नींद लिए रहते हैं। कहां सुबह सादिक जब सूरज निकलता है, नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी तुलुए फजर के वक्त, तुलुए आफताब के वक्त सोया रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क को कम कर दिया करता है। कितने आदमी हैं हमारे इसी मोहल्ले में, बलवा मोहल्ले में, कि जो सुबह की आजान के वक्त या सूरज निकलने के वक्त उसके वो बेदार रहता है, उसकी आंखें बेदार रहती हैं। जब हम रिस्क बढ़ने के वक्त अल्लाह तबारक व तआला के रसूल के फरमान के वक्त अगर हम बेदार नहीं रहेंगे तो फिर हमारे रिस्क तो तंग होता हुआ नजर आएगा। हमारे घरों में नमाज की आदत नहीं पड़ती है, हमारे घर में रिस्क की बरकतें कहां से आएगी। हमारी माँ और बहनें खर्राटी की नींद लिया करती हैं, हर घर में नाचाकी है, हर घर में ना इत्तेफाकी है। नबी का फरमान आपको याद है, नबी ने इरशाद फरमाया है, नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए जमीन पर कहा जन्नत, अल्लाह ताला ने इस रुए जमीन में से आपके घर को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बनाया है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनाया है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि यही घर हमारे जहन्नम की क्यारियों में से एक क्यारी है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। नबी ने इरशाद फरमाया, और मेरे सहाबा सुनो, नबी ने जो फरमान दिया है वो फरमान क़यामत तक हम मुसलमानों के लिए दरसे इबरत है। नबी फरमाते हैं, ए मेरे साहबा सुनो, जिस घर में नाचाकी हो, जिस घर में ना इत्तेफाकी हो, भाई भाई में इख्तिलाफ हो, बहन बहन में इख्तिलाफ हो, माँ बेटी में इख्तिलाफ हो, सास बहू में इख्तिलाफ हो, नंद भाउज में इख्तिलाफ हो, अल्लाह तबारक व तआला उस घर को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया करता है। और जिस घर में कोई इख्तिलाफ ना हो, बाप बेटे में इत्तेफाक हो, माँ बेटी में इत्तेफाक हो, बहन बहन में इत्तेफाक हो, भाई भाई में इत्तेफाक हो, सास बहू में इत्तेफाक हो, नंद भाउज में इत्तेफाक हो, देवरानी देवरानी में इत्तेफाक हो, अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस घर को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दिया देता है। अब हमें गौर करने का मकाम है कि हम अपने घर को जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बनाएंगे या जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बनाएंगे। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है। हर आदमी चाहता है हमारे घर का निजाम सुधर जाए, हर आदमी चाहता है हमारे घर में बरकत हो जाए, हर आदमी चाहता है हमारे घर जन्नत की तरह हो जाए, हर आदमी चाहता है हमारा घर जन्नत की क्यारियों की तरह हो जाए। जब हर आदमी ये चाहता है तो हर आदमी को उसे वैसा लाए अमल भी तैयार करना पड़ेगा, घर के इख्तिलाफात को दूर करना पड़ेगा, इत्तेफाक को बढ़ाना पड़ेगा, इख़्वत और मोहब्बत का दर्स देना पड़ेगा। बाप बेटे को माने, बेटा बाप को माने। अल्लाह के प्यारे नबी ने तो इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, वगरना हजरत अबू हुरैरा तो नबी की बारगाह में आए थे और अर्ज किया था, रोते हुए हजरत अबू हुरैरा सरकार की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो? रोजाना तुम मेरे पास आते हो लेकिन कभी रोते हुए नहीं आए, सुबह आए हंसते हुए, शाम आए मुस्कुराते हुए, दोपहर आते हो तुम ताजगी के साथ, लेकिन अभी आए हो असर के वक्त में, रोने का सबब क्या है? हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान तो हो चुका हूँ, मेरी वालिदे मोहतरमा अभी तक काफिरा है और मेरी वालिदे मोहतरमा की आदत है कि मैं जब से मुसलमान हूँ तब से मेरी माँ मुझे परेशान करती है, इस्लाम को गालियाँ देती है, आपको गालियाँ देती रहती है, मुझे गालियाँ देती रहती है, मुझे गालियाँ देती है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने बारहा अपनी वालिदे मोहतरमा से कहा, ए मेरी वालिदे मोहतरमा, आप मेरी माँ हो, आपने मुझे पैदा किया है, आपने मुझे जिंदगी दी है, आपने मुझे परवान चढ़ाया है, आपने मुझे खूने जिगर पिलाया है, जितना जो कुछ कहना है मुझे कहो, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा को कभी गाली मत देना, मेरे मुस्तफ़ा को कभी बुरा भला मत कहना, मेरे मजहब इस्लाम को कभी बुरा भला मत कहना। नबी ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा क्या हुआ? हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज तो माजरा ही गड़बड़ हो गया है, आज तो मेरी माँ आपके पूरे खानदान वालों को मुंह भर भर कर गाली दिया है। नबी ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा चाहते क्या हो? हालांकि नबी को परेशान करने वाली हजरत अबू हुरैरा की वालिदा, नबी को गालियां देने वाली हजरत अबू हुरैरा की वालिदा नबी को गालियां देती रही हैं। हजरत अबू हुरैरा नबी की बारगाह में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन नबी ये कायनात फरमा रहे हैं, अबू हुरैरा चाहते क्या हो? हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दो चीज़ों में से एक चीज़ की इजाज़त दीजिए, या तो आप इजाज़त दीजिए कि मैं नंगी तलवार लेकर अपनी वालिदा की गर्दन को सर से तन से जुदा कर दूं। लेकिन वो नबी हजरत अबू हुरैरा जिन नबी की बारगाह में अपने माँ की गर्दन को जुदा
करने की बात कर रहे हैं, वो नबी कैसे इजाजत दे सकते हैं जिस नबी ने इरशाद फरमाया है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के तले है। वो नबी कैसे कह सकते हैं जिस नबी पर कुरान उतारा गया है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, अपने माँ और बाप को उफ तो दूर की बात है उन्हें झिड़को भी मत, उनकी बातों को अपनी पेशानी के पर सलवटे भी मत ले आओ। वो नबी कैसे हुक्म दे सकते हैं? अब से नबी इरशाद फरमाते हैं इन्नी फरतुन व सलफुल लकुम, ए लोगों जब तक मैं दुनिया में था तुम्हारा फर्द था, तुम्हारी खुशखबरी बनाने वाला था और तुमसे पहले जा रहा हूँ, आखिरत में तुम्हारी खुशखबरी बनाने वाला बनकर जा रहा हूँ, आखिरत में तुम्हारी खुशखबरी सुनाने वाला बनकर जा रहा हूँ। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह हम दुनिया में रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, आखिरत में हमारी नमाज अच्छी होगी, हम दुनिया में रहेंगे, रोजा रखेंगे, आखिरत हमारी अच्छी होगी, आखिर आप हमसे पहले जा रहे हैं, हमारी आखिरत कैसे सुधारेंगे? जवाब आएगा तुझे मालूम नहीं है, जब तुम्हारा जनाजा निकल जाएगा, जब तुम्हारा कफन दफन हो जाएगा, जब कब्र की मंजिल में लेकर चले जाएंगे, तुमसे टूट टूट कर मोहब्बत करने वाली तुम्हारी माँ भी एक लम्हा न तो कब्र के ऊपर रहना गवारा करेंगे, न तो तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी जिसको तुमने खूने जिगर पिलाया है, तुम्हारी बच्चियां, तुम्हारे बच्चे जिसे खूने जिगर पिलाकर तुमने सींचा है, तुम्हारे जनाजे को एक लम्हा भी अपने घर में रखना गवारा नहीं करेंगे। हर आदमी चाहेगा जितनी जल्दी हो कब्रिस्तान में पहुंचा दो। अब तुम्हारे जनाजे को ले जाकर कब्रिस्तान में कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा, लकड़ियां डाल दी जाएगी, मिट्टी डाल दी जाएगी, लेकिन सुनो वहां जब मिट्टी डालने के बाद जब तुम देखोगे तुमसे टूट टूट कर मोहब्बत करने वाले तुम्हारे माँ और बाप भी नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब वहां आंख खुलेगी तो कोई और नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पाओगे। वहाँ कोई नहीं होंगे, वहाँ कौन होंगे? रसूलुल्लाह होंगे। मैंने पूछा या रसूलुल्लाह यही तो है कि मैं इस दुनिया में जब तक हम थे आप मेरी ज़िंदगी गुजार रहे थे और आप इस दुनिया से पहले जा रहे हैं, हमारी आखिरत को संवारने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप नबी के ग़ुलाम हो, नबी के अक़वाल व अफ़आल पर मुकम्मल तरीके से पाबंद हो जाओ, तब जाके आपका जलसा करना भी कामयाब होगा और जलसे में बैठना भी कामयाब होगा। बड़ी मेहनत से जलसा किया जाता है। उलमा इकराम की मोहब्बत को अपने दिल में रखो, नबी की मोहब्बत को अपने दिल में रखो, वली की मोहब्बत को अपने दिल में रखो, इसलिए कि वली से मोहब्बत करना ये नबी की सुन्नत हुआ करती है। कुरान इरशाद फरमाता है मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। कुरान फरमा रहा है जो अल्लाह वालों, जो अल्लाह के रसूल से, अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला की वो जमात में हो जाता है और जो अल्लाह की जमात में होता है वो दुनिया में भी सुरखुरू होता है और आखिरत में भी सुरखुरू होता है। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जलसा करने का मकसद क्या है? जलसा करने का मकसद ये है हम उस पर अमल करें। आज दाता शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के याद आप लोग मना रहे हैं, लेकिन कभी आपने उनके नक्शे कदम पर चलकर देखा है? हम उनकी याद तो ज़रूर मना रहे हैं लेकिन उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं, तो वो तब खुश होंगे जब आप उनकी नक्शे कदम पर चलेंगे। रसूल की महफिल में आप बैठते हैं, बातें सुनकर जाते हैं, रसूल तब आपसे राजी होंगे जब रसूल की लाए हुए बातों पर आप अमल करेंगे। नबी ने इरशाद फरमाया है अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है, जब आप नमाज पढ़ोगे दीन का खंबा मजबूत होगा। रसूल ने इरशाद फरमाया है अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जब पढ़ोगे तब जाके नबी की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। रसूल ने इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ और बाप की खिदमत करोगे, रसूल ने फरमाया माँ और बाप के कदमों तले जन्नत है, जब माँ और बाप की खिदमत करोगे तब जन्नत आपको मिलेगी, तब आके रसूल आपसे खुश होंगे। इसीलिए रसूल ने जो फरमाया है उस पर अमल करो, अल्लाह के रसूल यहाँ भी राजी होंगे और अल्लाह के रसूल वहाँ भी राजी होंगे। फिर हमारी जिंदगी का दस्तूर जो इस दुनिया में हम लेकर आए थे और जो इस दुनिया से लेकर हम जा रहे हैं, हमारा दस्तूर लाना, हमें इस दुनिया से जाना, दोनों के लिए कामयाबी है। कब्र की मंजिल में जब आप जाओगे वहाँ भी आपकी कब्र नूरानी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम लोगों को औलिया अंबिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दो चार अशार के लिए जनाब समा क़ादरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं।